हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आपका दोस्त प्रिंस खन्ना आ गया है एक नई वीडियो के साथ। तो आपने जैसे टाइटल पढ़ा, आज की वीडियो का मुद्दा यही होगा कि आप रजिस्टर कैसे हो सकते हो एज अ बार्बर और हेयर स्टाइलिस्ट अप्रेंटिस इन कनाडा। क्योंकि आप सबको इंपॉर्टेंस तो पता होगी रजिस्ट्रेशन की। जिनको नहीं पता, मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ। अगर आप रजिस्टर्ड हो तभी आप पीआर के लिए एलिजिबल हो। अगर आप रजिस्टर्ड हो आपको तभी लाइसेंस मिल सकता है। अगर आप रजिस्टर्ड हो आप तभी लीगली एलिजिबल हो किसी भी बार्बर शॉप में काम करने के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, अगर आपके पास लाइसेंस है आप तभी अपनी बार्बर शॉप ओपन कर सकते हो और उसमें आप खुद काम कर सकते हो। हाँ, बिजनेस करने के लिए बार्बर लाइसेंस इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको खुद की बार्बर शॉप खोल के उसमें खुद काम करना है तब आपको लाइसेंस लगेगा। और लाइसेंस को लेने का फर्स्ट स्टेप है कि आप रजिस्टर्ड हो जाओ एज अप्रेंटिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे। So without any further ado, let's get started. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So run, pack up your bags and run. Once you see the truck, you'll be over it. Run. गाइस, रजिस्टर होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। अब यहाँ पर ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि वो कितनी ज़्यादा है, बट एटलीस्ट आपकी 12th पास होनी चाहिए। सो आज हम दो सिनेरियोस के बारे में बात करेंगे। पहला, जो 12th के बाद कनाडा आते हैं। दूसरा, जो आफ्टर ग्रेजुएशन कनाडा आते हैं। पहले, जो 12th के बाद कनाडा आते हैं, उन्होंने जिस भी बोर्ड से 12th करी है उस बोर्ड को वो कांटेक्ट करें और वेस वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज इस वेबसाइट पर अपनी इंडिया की एजुकेशन को कैनेडियन एजुकेशन में कन्वर्ट करवाएं। आपको इसके बारे में यूट्यूब पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो कैसे करवाते हैं। बट इसमें ये झमेला है कि जो स्कूल बोर्ड वाले लोग होते हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले, ये लोग बहुत लेट रिप्लाई करते हैं और इधर उधर बहुत घुमाते हैं। इसलिए ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बेकार सिस्टम है। इसलिए मैं आपको एक इससे भी ज़्यादा सिंपल एंड इजी प्रोसेस बताता हूँ जो कि मैंने खुद करा था। तो जब आप 12th के बाद आते हो तब से ही किसी ऐसे सैलून या बार्बर शॉप में काम करने लग जाओ जो आगे चलकर इन फ्यूचर आपकी अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्टर होने में हेल्प करे। आप उनसे पहले ही इन एडवांस ये बातें क्लियर कट कर लो कि आपको रजिस्टर्ड होना है एज अप्रेंटिस उनकी ही शॉप से। नाउ इमेजिन, आप 12th के बाद कोई भी इजी सा 2 साल का कोर्स लेकर स्टडी वीज़ा पर कनाडा आ जाते हो और यहाँ आपने कोई अच्छा सा सैलून भी ज्वाइन कर लिया। अब जैसे ही आपका वो 2 साल का कोर्स ख़त्म हो जाता है तब मे बी 1-2 वीक में आपके कॉलेज वाले आपको आपके रिजल्ट्स की ट्रांसक्रिप्ट भेजते हैं। अब ये ट्रांसक्रिप्ट आप कनाडा की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इमिग्रेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट को भेज दोगे। ये यहाँ की गवर्नमेंट होती है जो स्किल ट्रेड्स वालों को हेल्प करती है उनकी रजिस्ट्रेशन में और लाइसेंसिंग में, और थोड़ी सी और आपके बारे में इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि आप कहाँ काम करते हो, कब से काम करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब आप उनको सारी इंफॉर्मेशन भेज देना। फिर वो आपके सैलून को भी कांटेक्ट करेंगे सारी चीज़ें कंफर्म करने के लिए। तब आपका सैलून इन सब इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर देगा। आपको उसमें अपनी इंफॉर्मेशन और आपके सैलून की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। दोनों के सिग्नेचर होंगे और फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद आपको उसे स्कैन करके मिनिस्ट्री को वापस ईमेल करना होगा। उसके बाद मिनिस्ट्री आपको एक ईमेल भेजेगी जिसमें लिखा होगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सक्सेसफुली एक रजिस्टर्ड अप्रेंटिस हेयर स्टाइलिस्ट बन चुके हों। और फिर 2-3 हफ्तों के बाद आपके होम एड्रेस पर मिनिस्ट्री एक बुकलेट भेजेगी। उस बुकलेट में सारे सैलून के प्रैक्टिकल्स होंगे जो आपको 3020 घंटों में पूरे करने हैं। मिनिस्ट्री एक हफ्ते में 40 घंटे ही मांगती है। सो उस अकॉर्डिंग अगर आपने 50 घंटे करे हैं या फिर 60 घंटे करे हैं, उससे आपके आवर्स कंप्लीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिनिस्ट्री तो सिर्फ एक हफ्ते के 40 घंटे ही काउंट करेगी। हाँ, अगर 40 से कम होते हैं तो कोई बात नहीं,
वो उस हफ्ते के उतने ही कंसीडर कर लेगी जितने भी आपने उस हफ्ते में आवर्स लगाए हैं। अब वो चाहे 20 हो या जितने मर्जी 40 से कम हो, वो कंसीडर कर लेगी। अब बेस्ट पार्ट इसमें क्या है कि जब आपकी स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट होती है और उसी टाइम आप सलून जॉब ज्वाइन करते हो, तो स्टूडेंट लाइफ के बाद जब आपकी स्टडी ख़त्म हो जाती है तब आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हो। उस टाइम जब आपको वो एग्रीमेंट फॉर्म मिलता है, उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट डेट भरनी होती है। तो उस एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट डेट पर आप वो वाली डेट डालोगे जब आपने वो सैलून को ज्वाइन करा था, मीन्स 2 साल पहले की। और आपका अप्रेंटिसशिप में आवर तब से काउंट होंगे जब से आपने सलून ज्वाइन करा था। नाउ डजंट मैटर कि वो जॉब आपकी पार्ट टाइम थी या फुल टाइम थी। सो लाइसेंस को लेने के प्रोसेस में आपका फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ टिल योर वर्क परमिट कोई भी आवर वेस्ट नहीं जाता। आपका हर 1 घंटा काउंट करा जाएगा। और आप ये जानकर बहुत सरप्राइज होगे कि वर्क परमिट के विद इन 1 ईयर मीन्स टोटल 3 ईयर्स, 2 ईयर्स ऑफ स्टडी एंड 1 ईयर ऑफ वर्क परमिट, आप अपने 3020 घंटे पूरे कर लोगे। और मोस्ट प्रोबेबली आप शायद इससे पहले ही कर लो। और इसके साथ साथ 3 और थ्योरी एग्ज़ाम भी देने होंगे। वो सब लाइसेंस की बातें हैं और लाइसेंस के प्रोसेस के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। नाउ कमिंग बैक टू दैट बुकलेट, वो बुक आपको कंप्लीट करनी होगी थ्रू आउट योर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अब वो बुकलेट कैसे कंप्लीट करनी है, कौन से एग्ज़ाम होंगे, कहाँ पर होंगे, क्या फ़ीस होगी, क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इन सब के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लाइसेंस लेने का सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। इस सब में एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपको थ्रू आउट दिस एंटायर प्रोसेस कहीं पर भी कुछ भी समझ नहीं आता, देन डोंट वरी एट ऑल। मिनिस्ट्री यहाँ की बहुत हेल्पफुल है और सपोर्टिव है। उनसे आप जितने मर्जी फ़ोन कॉल्स पर क्वेश्चन पूछो, वो आपका हर चीज़ का आंसर देगी। अब जो ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं उनके लिए जो फर्स्ट स्टेप है कि इंडियन एजुकेशन को कैनेडियन एजुकेशन में कन्वर्ट करवाना, तो उनके लिए तो बहुत सॉर्ट आउट होता है। बिकॉज ग्रेजुएशन वालों का कैनेडियन वीज़ा ही तभी आता है जब उन्होंने WES WES वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज करवा रखी होती हैं। उसी के बेसिस पर कनाडा गवर्नमेंट उनको वीज़ा देती है। सो बस जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको वो WES फाइल मिनिस्ट्री को भेजनी होती है और वो अपनी कनाडा की स्टूडेंट लाइफ में ही रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप एक सक्सेसफुल रजिस्टर्ड अप्रेंटिस हो जाते हो और इसी रजिस्ट्रेशन की वजह से आप PR के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, लाइसेंस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो और इस लाइसेंस से आप अपनी खुद की बार्बर शॉप या सैलून कनाडा के अंदर खोल सकते हो। गुड लक टू एवरीवन। सो गाइस, आपने देखा बहुत इजी सिंपल सा प्रोसीजर है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ डिफिकल्ट हार्ड नहीं है। और जो भी कनाडा आ रहे हैं, मेरी उनको यही सजेशन रहेगी कि आप ऐसे सैलून में काम करो, ऐसे बार्बर शॉप में काम करो जहाँ पे वो आपको रजिस्टर्ड करें फॉर अप्रेंटिसशिप। क्योंकि अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है, आपकी ग्रोथ इन दिस करियर तभी पॉसिबल है। क्योंकि एंड गोल तो अपनी खुद की शॉप खोलना है। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए। मुझे जब जब टाइम मिलता है मैं आपके रिप्लाई जरूर करता हूँ। फास्टर रिप्लाई के लिए मुझे DM कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको वॉइस नोट में ब्रीफली समझा देता हूँ और द एंटायर प्रोसीजर। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, तोड़ दो उस बटन को और वीडियो को शेयर करो अपने कलीग्स के साथ। अगर आप बार्बिंग या हेयर स्टाइलिंग इंडस्ट्री में हो तो आपके साथ जो काम करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत ही हेल्प हो सके। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में अभी ट्रेनिंग ले रहे हो, जैसे कि ओरेन, ये सब इंस्टीट्यूट होते हैं, आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए जिन जिन का प्लान है कनाडा में आने का, ताकि सबकी हेल्प हो सके यार, सबका भला हो। तो जय श्री राम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। साइनिंग ऑफ, प्रिंस खन्ना। Straight to the